नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा राहु और केतु का राशि परिवर्तन। जी हां, 18 मई 2025 को राहु मीन राशि को छोड़ के कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु जो कि कन्या राशि में विराजमान है, ये कन्या राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और इस गोचर का कैसा प्रभाव मेष राशि के जातकों के ऊपर होगा, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ उन दो ग्रहों के बारे में बात करूंगा जिनको छायावी ग्रह कहते हैं, जिनको कलयुग का राजा कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अन्य ग्रहों की तुलना में बड़े कम समय में ये इंसान को जमीन से आसमान तक का सफर तय करवा देते हैं। अगर जिनकी जन्म कुंडली में राहु की अवस्था अच्छी होती है, ऐसे जातकों के ऊपर जब राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा आती है, तो आपने अपने समाज में कुछ ऐसे जातक देखे होंगे, कुछ अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, जान पहचान वालों में कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं था, बड़े गरीबी में वो अपना समय गुजारते थे, हैंड टू माउथ थे। लेकिन अचानक ही 1-2 वर्ष में ऐसा हुआ कि उनके पास अपना घर, वाहन, गाड़ी, परिवार सब कुछ से उनको संपन्न कर दिया। तो ये जो स्थितियां होती हैं, ये राहु के द्वारा पैदा की जाती हैं। इसीलिए इस युग का राजा इन्हीं को कहा जाता है। लेकिन अगर हम शनि के बारे में, गुरु के बारे में, अन्य ग्रहों के बारे में बात करें, तो वो ग्रह जो होते हैं आपको देते जरूर हैं, लेकिन बड़ी मेहनत करवाने के बाद ही देते हैं। लेकिन राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो 40% मेहनत करवाते हैं और 100% देते हैं। ऐसे में अगर आप 100% अपना डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, तो वो आप सोच सकते हैं कि वो आपको कहां से कहां तक लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं कि समय जो होता है वो परिवर्तन होकर ही रहता है। जिंदगी में संघर्ष और अच्छे दिन जो हैं ये आते ही रहते हैं। ज्यादा लंबा संघर्ष भी नहीं चलता और ज्यादा समय तक अच्छे दिन भी नहीं रहते। लेकिन आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये होगा कि आप लोगों को समझाना कि कैसी अवस्थाएं आपके लिए आएंगी और आपने किस प्रकार से इस समय को मैनेज करना है। क्योंकि दोस्तों, राहु के बारे में कहा गया है कि ये जो धन देता है, जो ये जो 1.5 वर्ष में आपको धन देगा, ये धन जो होता है इसको स्थिर अपने पास रखना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये, क्योंकि ये ज्यादा मेहनत वाला धन नहीं होता, तो शॉर्टकट तरीके से आपको बहुत कुछ ये दिलाएगा। कोई नया व्यापार आपको दिलवा जाएगा, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करवा जाएगा, तो बड़े बड़े लाभ जो है ये देगा। लेकिन इंसान को ऐसा लगेगा कि जैसी आमदन उसकी हो रही है आगे भी वैसी ही रहेगी, सो वो उसी हिसाब से अपना पैसा भी खर्च करना शुरू कर देता है। लेकिन बुद्धिमान वही होता है जो अपने समय को संभाल के रखता है। सो अब जो समय आएगा, इसमें जो आपके पास पैसा आएगा, धन आएगा, शोहरत आएगा, जो मुकाम आपको मिलेगा, उसको अगर आप मैनेज करेंगे तो आप फिर बनेंगे मुकद्दर के सिकंदर। ईश्वर हर एक को अच्छा दिन देता है, लेकिन ज्यादातर केसों में देखा गया है कि लोग अपने समय को संभाल के नहीं रख पाते। लेकिन जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस समय को मैनेज कैसे करके चलना है। सबसे पहले दोस्तों, ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है, ये आपकी जन्म राशि, अगर आपकी मेष राशि है तो आपकी ये कुंडली है। अगर आपकी नाम से मेष राशि है तो आपकी यही कुंडली है। और यहां पर हालांकि देखा जाता है कि किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है, लेकिन राहु और केतु के प्रभाव को भी इग्नोर नहीं किया जाता। तो ये जो गोचर है, ये कैसी कैसी स्थितियां आप लोगों के लिए पैदा करेगा। दोस्तों, जैसे ही मई का महीना आएगा, क्योंकि राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो आने से पहले ही अपना बिहेवियर देना शुरू कर देते हैं, अपना प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। हालांकि दूसरे ग्रह जब आते हैं तो 1-1.5 महीना लगा देते हैं सीधी सीधी चाल चलने में, लेकिन यही दो ऐसे ग्रह हैं इनका गोचर तो 18 मई को होगा, लेकिन मई महीने जैसा ही शुरू होगा, ये 10-15 दिन से पहले से ही आपको उन रास्तों के ऊपर चलाना शुरू कर देंगे जो आगे चलकर सीधा सीढ़ियां जो है वो मंजिलों की तरफ जाएगी। पहले बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में।
दोस्तों राहु जो है इस समय आपके आने वाले समय में आपके लाभ के भाव में गोचर करेंगे। सो एक ऐसा ग्रह जो बहुत ही ज्यादा धन देता है, बहुत ही ज्यादा समृद्धि देता है, उसका लाभ के भाव में आना, और वो भी अपने कुंभ लगन में, यानी कि शनि महाराज की राशि में उसका गोचर, जहां पर वो अपने आप को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। तो यहां पर बैठ के दोस्तों सबसे पहली बात, आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ने वाला है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो आने वाले समय में आपको कोई नया आइडिया आएगा कि कौन सा रास्ता आपके धन को और ज्यादा बढ़ा सकता है। हो सकता है कि चाहे आप एक काम कर रहे हैं लंबे समय से, उसके साथ साथ आपका साइड बिजनेस भी कोई आपका वो खुलवा दें। तो ऐसी संभावनाएं अगर आपके साथ बन रही हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि ये चीजें जो हैं वो हमारे ऊपर इंप्लीमेंट होना शुरू कर गई हैं। दूसरा, अगर आप नौकरी भी करते हैं तो वहां पर भी वो आपको बड़ी जबरदस्त प्रमोशन देगा, यानी कि हो सकता है कि वो आपकी स्विचिंग करवा दे, आपका पैकेज ही डबल करवा दे, कोई अच्छी कंपनी आपको हायर कर ले। अगर आप आज 50,000 रुपया कमाते हो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूं, तो हो सकता है कि आपको किसी अन्य कंपनी की ऑफर आ जाए, किसी अच्छी फर्म की आपको ऑफर आ जाए और वहां पे आपका पैकेज भी ज्यादा जो है वो बढ़ जाए। तो अचानक से ऐसी स्थितियां जो है वो मेष राशि वालों के ऊपर इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों 6 भावों के ऊपर इन दोनों ग्रहों का कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि राहु की 3 दृष्टियां और 3 दृष्टियां केतु की, तो ऊपर से शनि महाराज भी इनके साथ, तो ये तीनों जब मिल जाते हैं तो मोर देन 50% कुंडली जो होती है ये इन तीनों के अंडर आ जाता है। इसीलिए जब भी पंडित या विद्वान लोग उपाय करने के लिए कहते हैं तो सबसे ज्यादा जब लोग घबराते हैं तो वो राहु और केतु का नाम सुन के घबराते हैं या शनि का नाम सुनकर घबराते हैं। लेकिन वो घबराने वाले ही ग्रह अब आपका बेड़ा पार करने के लिए ही ये गोचर होगा। सो दोस्तों आपके धन भाव में वृद्धि होगी, कोई अन्य रास्ता आपको मिलेगा। यहां से दृष्टि जो है आपके 3rd हाउस के ऊपर पड़ेगी, जो कि आपके साहस और पराक्रम का भाव होगा। यहां से आप लोगों का जो एनर्जी लेवल होगा काम करने का, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप, उन लोगों को तो सबसे ज्यादा फायदा होगा जो किसी ना किसी रूप में पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। जो पॉलिटिक्स में है उनको कोई बड़ा डेजिग्नेशन मिल सकता है, समाज में कोई नई जान पहचान, आपकी बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ आपके लिंक निकलेंगे। जो बड़े रैंक के ऑफिसर हैं, जो समाज में अपना ही एक होल्ड रखते हैं, उनके साथ आप लोगों के लिंक जो है वो इस समय कैश हो जाएंगे। यानी कि वही लोग जो, अगर तो आपका कोई पुराने लिंक चल रहे हैं इन लोगों के साथ, तो ये वो समय होगा जो इन लोगों के कारण आप लोगों को कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है, कोई टेंडर मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, इन्हीं के कारण कोई नई नौकरी मिल सकती है, किसी जगह पे आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके दोस्तों मित्रों का आपको बड़ा साथ मिलेगा। चाहे आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट की आपको जरूरत पड़े, वो भी आपको आपके दोस्त जो हैं, आपके जान पहचान वाले जो हैं वो मुहैया करवा देंगे, जिससे कि आप आगे के आगे बढ़ते जाओ। तो ऐसी अवस्थाएं जो हैं, जो आने वाला समय है मेष राशि वालों के लिए, ऐसे अनुभव जो है वो शुरू हो जाएंगे। उसके बाद साहस और पराक्रम जो है वो बड़ा चढ़ा रहेगा, किसी मित्र के सपोर्ट से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। ये वो समय होगा जब आपके मोबाइल में बड़े बड़े नेता जो लोग हैं, बड़े ऑफिसर्स हैं, इनके फोन नंबर जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। आपकी सिटिंग ही उस औरे में आपको बिठा देंगे, जिसके लिए आम लोग जो है वो चाहते हैं कि मैं भी इन लोगों के साथ बैठूं। चाहे वो आपकी कंपनी के बड़े ऑफिसर्स हो, चाहे आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहां के हो, चाहे आप समाज में रहते हैं वहां पर आपकी मुलाकात ऐसे लोगों के साथ हो जाए, चाहे आप राजनीति में हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, तो आपका जो पिछले लंबे समय से मन था कि काश मैं भी इनके साथ कहीं पर बैठ उठ सकता, तो उन लोगों के साथ आपका संपर्क जो है यही समय जो होगा वो करवाकर ही छोड़ेगा। उसके बाद दोस्तों राहु की दृष्टि जो है आपके पंचम भाव के, जहां पर केतु बैठे हुए हैं। दोस्तों केतु जहां पर बैठे हैं वो आपका बुद्धि का भाव होगा। पंचम भाव जो होता है हमारी संतान का भाव होता है, तो यहां पर आपके संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। दूसरा,
यहाँ पर जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए कोई बड़ा रास्ता आपको मिलेगा जो कि आगे चलकर आपको फायदा देगा। आपको समय उसी रास्ते के ऊपर लेकर जाएगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरा, स्टडी अगर आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तब भी आपके लिए अच्छा होगा। मैनेजमेंट कैसे करनी है ये राहु की दृष्टि और केतु महाराज वहां पर आपको दिखाएंगे। चाहे अपने परिवार को मैनेज करना है, अपने कामकाज को मैनेज करना है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति को मैनेज करना है, ये जो कॉन्फिडेंस है और मैनेजमेंट की जो बुद्धि है ये केतु आपको पंचम भाव में बैठकर करवाएंगे। हालांकि केतु त्याग के भी देवता हैं, तो कभी कभी आपकी संतान के साथ किसी बात को लेकर विवाद खड़ा करवा सकते हैं, या फिर उनकी हेल्थ को लेकर या उनके कैरियर को लेकर कुछ चिंताएं जो है वो रह सकती हैं। यहां पर केतु के आने से आपकी लव लाइफ में थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आ सकता है, क्योंकि दोस्तों केतु जो है वो सीक्रेसी, वो एक रहस्यमय ग्रह है, तो इसको एक त्याग का देवता भी कहा जाता है, जो त्याग करवाता है। तो पंचम भाव जो होता है इससे हम अपनी लव लाइफ को भी देखते हैं। तो ऐसे में अब आपको ऐसा महसूस करवा सकता है कि आपका लव पार्टनर जो है वो आपका सपोर्ट नहीं करता, तो कहीं ना कुछ ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं जो आपके रिलेशन को खराब कर दे। तो यहां पर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं कह दूं कि ऐसी अवस्था आ सकती है, तो आप जितना शांत रहें उतना ही अच्छा है, अन्यथा आपका वो सेपरेशन यहां पर करवा जाएंगे। कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, लेकिन लव लाइफ के लिए कहीं ना कहीं डिस्टर्ब यहां पर केतु आपको करवा सकते हैं। दूसरा, आपके करियर को लेकर नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो वहां पर अपने इंप्लॉयज को कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे खुश रखना है। चाहे आप कहीं पर नौकरी करते हैं वहां पर अपने बॉस के साथ, अपने कोलीग्स के साथ किस प्रकार से उस इन्वायरमेंट को मैनेज करना है, ये केतु ऐसी विवेक बुद्धि जो है वो आप लोगों को देंगे। और करियर को लेकर कौन सा रास्ता अच्छा रहेगा, ये केतु महाराज वहां पर बैठ के आपकी बुद्धि को संभालेंगे। राहु की उच्च की दृष्टि यहां पर पड़ेगी, जिसके कारण केतु आपको सोच देंगे और राहु आपको लाभ देगा, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह जो होते हैं तकरीबन जब ये अच्छे भावों में गोचर करते हैं तो एक जैसा ही परिणाम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि कुंडली में राहु अच्छा हो गया तो केतु खराब फल दे सकता है, नहीं, ये एक ही राहु और केतु एक जैसे ही हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में थोड़ा सा, राहु हर चीज की चाहत रखना है और केतु हर चीज को त्यागना है। तो ऐसी अवस्थाएं जो हैं आपके मन में कभी कभी आ सकती हैं। धर्म के साथ आप जुड़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा अकल्ट, जो लोग धर्म के साथ जुड़े हैं, मेडिटेशन के साथ जुड़े हैं, तो ऐसी संभावनाएं हैं कि ये समय आप कोई बहुत बड़ा अकल्ट भी बना सकते हैं। आप समझ सकते हैं मैं क्या आपसे बता, आप अपनी बुद्धि के दम पे, अपनी बौद्धिक क्षमता के ऊपर एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो है इस समय खड़ा कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी किसी अच्छे ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है, या राहु केतु जो है अच्छे भावों में बैठे हुए हैं, तो ये वो समय होगा जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करवा सकता है। उसके बाद दोस्तों, करियर को लेकर आपके अपॉर्चुनिटीज आएंगी। इन्वेस्टमेंट कहां पर करना है, कहां से कितना लाभ होगा, ये आपको ये समय अपने आप सिखाता रहेगा। अंदर से जो आवाजें आएंगी आपके, कई बार हमारी सिक्स सेंस जो है वो ऐसा काम करती है, कुछ चीजें होने से पहले ही आपको पता लग जाएगा कि यहां पर पैसा लगाएंगे तो फायदा होगा, यहां पर लगाया तो नुकसान हो जाएगा। ये सोच जो है ये राहु और केतु इस समय आपको अपने आप ही देंगे। सो आपको किसी के से सलाह मशवरा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अंदर से आवाज आएगी आप उसी रास्ते पे चलना, आपको वहां पर लाभ देगी। अगर आपने कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या स्टॉक मार्केट में कोई पुराना इन्वेस्ट किया है, तो आप देखेंगे मई जून के महीने में जैसे ही ये समय शुरू होगा, वहां से आपके बेनिफिट जो है वो काफी हद तक चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपको उन चीजों से बहुत ज्यादा फायदा होगा जिन चीजों में मेहनत कम करनी पड़े और पैसे का मार्जिन जो है वो ज्यादा हो। तो यही वो
समय है, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देता हूं दोस्तों। ये 1.5 वर्ष जब तक राहु और केतु यहाँ पर बैठे हैं, महीने में एक आधी बार आप लोग अगर कोई लॉटरी वगैरह डाल सकते हैं तो डाल लेना। आपके बड़े ज्यादा चांसेस होंगे मेष राशि वालों को अचानक से बड़ा लाभ देने के, क्योंकि राहु का लाभ भाव में बैठना ये वो ग्रह हैं जो कम समय में ज्यादा पैसा देते हैं, ज्यादा धन देते हैं, ज्यादा शोहरत देते हैं, ज्यादा नेम और फेम जो है ये इसी समय के ऊपर मेष राशि वालों को मिलता हुआ दिखाई देगा। सो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेकर, क्योंकि अगर आपने कोई 2-4-500 हज़ार रुपया इस काम के ऊपर खर्च किया लॉटरी का, तो अगर लॉटरी निकली तो दोस्तों आपको बहुत सारा वो धन देगा, बहुत सारा पैसा आपको मिलेगा। जो भी आप करना अपने रिस्क के ऊपर करना। मैं किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि आप ऐसा करेंगे तो पक्का ही आपकी निकलेगी निकलेगी। बाकी आपके कर्म हैं, लेकिन ग्रहों के अनुसार ये वो समय होगा जो आपको अत्यंत लाभ दे सकता है। तो कई बार जब समय अच्छा आता है और इंसान को महसूस भी होता है कि मेरे सारे काम बनने लगे हैं या मेरे सारे हर तरफ से मेरे को खुशियां मिल रही हैं, तो उस समय के ऊपर उठाया गया कोई छोटा मोटा ऐसा कदम भी अचानक से जब समय साथ देता है तो लॉटरियां भी निकल आती हैं। तो ये उस अनुसार मैंने आपको ये टिप दिया है। ये अगर आप मानना ना मानना, कर्म करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम है आपका मार्गदर्शन करना, तो मैंने आपका ये मार्गदर्शन कर दिया। उसके बाद राहु की जो दृष्टि है वो आपके 7वें भाव के ऊपर पड़ेगी। ये तुला नक्षत्र के ऊपर, तुला लगन के ऊपर होगी, जो कि इनके मित्र की राशि है। तो यहाँ पे बड़े चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपका किसी के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू हो सकता है। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो भी आप नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये हमारी स्टडी का एक हिस्सा होता है। यहाँ पर जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनके घर में उनके विवाह के योग भी ये समय जो है वो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। सो पार्टनरशिप में कोई बड़ा लाभ इस समय आप लोगों को मिलेगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करके चलेंगे तो राहु की वजह से वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। उसके बाद दोस्तों 7वां भाव जो है इसको हमारे व्यापार का भी भाव देखते हैं, तो ये इस भाव से आप लोगों को विदेश से भी अच्छा खासा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों केतु की दृष्टि की। केतु की दृष्टि जो है फर्स्ट दृष्टि जो इसकी पंचम है वो आपके पड़ेगी 9th हाउस के ऊपर, जो कि आपके भाग्य का भाव है। ये केतु का उच्च का भाव है। तो यहाँ पर केतु की दृष्टि पड़ने के कारण आप लोगों का भाग्य का आपको बड़ा जबरदस्त सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भाग्य के भाव में ये गुरु का घर है और गुरु के भाव में जब केतु बैठते हैं या दृष्टि डालते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो केतु की एक दृष्टि जो आपके भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी, जिससे कि आपके भाग्य का आपको साथ मिलेगा। और जब जिंदगी में भाग्य साथ देता है तो हर मुश्किल जो होती है वो आसान हो जाती है। अन्य दिनों में दोस्तों जब भाग्य साथ नहीं देता तो इंसान जितनी मर्जी मेहनत कर ले उसको उतना नहीं मिलता, लेकिन जब नसीब, जब समय साथ देता है, जब ग्रह साथ देते हैं, वो भी राहु और केतु जब साथ देते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। ये वीडियो अब आज तो आप ये सुन रहे हैं, लेकिन आने वाला जो कल है आपको वो चीजें फील होनी जो है वो शुरू हो जाएंगी। मई के महीने में ही स्थितियां जो हैं वो काफी हद तक आपका फेवर करने लगेंगी। तो भाग्य में आ रही रुकावटें दूर होंगी, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, आपके पिता का आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके सीनियर जितने आपके ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं, जहां पर आपके गुरुजन हैं, उनका आपको आशीर्वाद मिलेगा। हर तरफ से सभी लोग जो हैं आपको सपोर्ट करेंगे और आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद केतु की एक दृष्टि राहु के ऊपर, तो राहु के बारे में मैंने बता दिया। केतु की एक दृष्टि जो है आपके लगन के ऊपर पड़ेगी। तो यहां पर जब ये पंचम भाव और लगन का भाव एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं ये सोर्सेस जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो यहां पर भी दोस्तों फर्स्ट हाउस में के ऊपर केतु महाराज की दृष्टि पड़ने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। आपको जब चारों तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी तो आपकी जो सोच होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी और एक अच्छे वातावरण के साथ, एक पॉजिटिव तरीके के साथ आत्मा को शांति मिलेगी और आप लोग
नई सीढ़ी जो है आगे की तरफ बढ़ते जाओगे। अब मैं आपको एक और बात लास्ट में बता दूं दोस्तों, यहां पर आपने क्या ध्यान देना है कि ये जो पैसा आपको इस समय के ऊपर आएगा, जो धन और शोहरत आपको आएगी, इसको आपने बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं है कि पैसा आ रहा है और उसी अनुसार आपको खर्च भी करना है, क्योंकि राहु जो है लग्जरी लाइफ भी आपको दिलाएगा, तो आप उन चीजों में पैसा खर्च करेंगे। लेकिन ये 1.5 वर्ष कोशिश करना जितना ज्यादा मेहनत करके बैंक बैलेंस बढ़ा लो, क्योंकि हर समय राहु केतु ऐसी अवस्था में नहीं रहेंगे। सो आप लोगों को चाहिए, क्योंकि 7.5 का अभी तो प्रथम चरण है, उसके बाद शनि आपके लगन में आ जाएंगे। सो आने वाले समय के लिए इसी 1.5 वर्ष में इतनी मेहनत करना, और उसके बाद ये पैसा जब ये समय निकल जाएगा तो इस पैसे को बड़े तरीके के साथ मैनेज करके चलना, कहीं गलत जगह के ऊपर बाद में इन्वेस्टमेंट मत कर देना। सो ये समय होगा जब जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर पाओगे। सो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और जब आप सब्सक्राइब करोगे तो उस नोटिफिकेशन का जो साइन होगा उसको आप प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम आपकी राशि की वीडियो बनाएं तो आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। आप हर समय अपना मार्गदर्शन लेते रहें, ताकि हम आपको हर समय के ऊपर बताते रहेंगे कि कैसी कैसी अवस्था होगी, जिसके कारण अगर आपको अच्छा गाइडेंस मिलता रहेगा तो आप जिंदगी में ठोकर नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, ये था मेष राशि वालों के लिए राहु और केतु के परिवर्तन का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए जिनका ये मेष राशि है, और जिन्होंने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।